दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में थोड़ा-सा पढ़ते-पढ़ते रुकना पड़ा, अर्जेंट कॉल आ गया था इस वजह से, तो इसलिए उसको रोकना पड़ा उस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम 513 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की इच्छा नहीं हो तो भी पढ़ लें आप। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्व और शास्त्र आदि के चिंतन होने वाले रस का नाम क्या है? शांत रस। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्व और शास्त्र आदि के चिंतन से उत्पन्न होने वाला रस शांत रस है। शांत रस जब किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी प्रियजन से मोह भंग होता है, वह शांत रस की निष्पत्ति मानी जाती है। स्थायी भाव निर्वेद है। आलम्बन संसार की क्षण भंगुरता, कालचक्र की प्रबलता, अनुभव, स्वार्थ त्याग, संयम, नियम, सत्संग करना, प्रपंचों का बचना, गृह त्याग, संसार के प्रति मन न लगना, ये अनुभव है। संसारी भाव घृति, मीत, विबोध, चिंता, हर्ष, स्मृति, संतोष, विवश, उद्दीपन, जीवन की अनित्यता, सत्संग, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, तीर्थाटन आदि। निम्नलिखित में से भयानक रस का संचारी भाव कौन सा है? भयानक रस का संचारी भाव त्रास, आवेग, दिन्य, शंका, अस्मार, अपस्मार। किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखकर जो भय उत्पन्न होता है वही भयानक रस है। आलम्बन, पाप, सामाजिक तथा अन्य बुराइयों में हिंसक जीव जंतु, प्रबल, अनन्यकारी व्यक्ति, भयंकर अनिष्ट कारी वस्तु, देवी, संकट, भूत, प्रेत आदि। उद्दीपन, आश्रय की असहाय अवस्था, आलम्बन की भयंकर चेष्टाएं, निर्जीव स्थान, अपशगुन आदि। अनुभव, हाथ पांव कांपना, नेत्र विकराल होना, भागना, जड़ता, मुझे शरण ढूंढना, दैन्य प्रकाशन, रुदन, मूर्छा है वो, जड़ता, मूर्छा, शरण ढूंढना, दैन्य प्रकाशन, रुदन। संचारी भाव शंका, आवेग, अमर्ष, स्मृति, आशंका, स्मरण, घृणा, शोक, भ्रम, ग्लानि, चिंता, दैन्य, चपलता, निराशा, आशा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। धार्मिक महत्व के आधार पर इसका वर्ण लाल एवं देवता रुद्र है। रौद्र रस के अवयव स्थायी भाव क्रोध, आलम्बन, विभाव, विपक्षी, अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति, उद्दीपन, विपक्षियों के कार्य का या उक्तियां, अनुभव, मुख लाल होना, दांत पीसना, शास्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना, गर्जना आदि। संचारी भाव आवेग, अमर्ष, उग्रता, उद्वेग, स्मृति, असूया, मद, मोह आदि। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। रस 9 प्रकार के होते हैं। वात्सल्य रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस भी माना जाता है। वात्सल्यता तथा भक्ति विषय कृति इनके स्थायी भाव हैं। रस के प्रकार: श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास्य, रौद्र रस क्रोध, करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, अद्भुत रस आचार्य, विभत रस घृणा, जुगुप्सा, भयानक रस भय, शांत रस निर्वेद, वात्सल्य वत्सलता। रति, ह्रास, शोक, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत आती है? किस भाव के अंतर्गत आती है? रति, ह्रास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती स्थायी भाव के अंतर्गत आती है। रस 9 प्रकार के होते हैं। वात्सल्य रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस भी माना गया है। वात्सल्यता तथा भक्ति इनके स्थायी भाव हैं। विभाव वजह या कारण या प्रेरणा होता है। यह वचन शरीर, इशारों और मानसिक भावनाओं का विवरण करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है: आलंबन विभाव और मौलिक निर्धारक, उद्दीपक विभाव और उत्तेजक निर्धारक। अनुभव, जिसका उद्भव वाक्य और अंगाभिनय
से होता है उसे अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव से जो रस का जन्म होता है, जो भावना स्थिर और सार्वभौम होती है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव, जो रस की वस्तु या विचार का नेतृत्व करते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं संचारी भाव रस परिकल्पना के अंतर्गत आश्रय के चित्त में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले जो अन्य भाव होते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव का अर्थ संचरण करने वाले भाव, आलंबन, उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाली हलचल संचारी भाव है। इन्हें भावोद्वेग, भावोदय, भावसंधि, भावाभास के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। संचारी भाव को भरतमुनि ने व्याभिचारी भाव भी कहा है। इन्होंने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। भरतमुनि ने इन्हें क्या कहा है? व्याभिचारी भाव। उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाली हलचल संचारी भाव कहलाती है। भावोदय, भावसंधि, भावाभास के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, पीड़ा, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, शोपन, विबोध, अमर्ष, अविहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितरक, त्रास। महाकवि देव ने 34वां संचारी भाव छल माना है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। संसार से वैराग्य और परमात्मा की सत्ता का ज्ञान हो जाने पर संसार तथा सांसारिक उपयोग के प्रति हृदय में एक प्रकार की ग्लानि अथवा वैराग्य सा हो जाता है और संसार का सब कुछ छोड़कर ईश्वर भक्ति, कीर्तन या प्राकृतिक स्थलों पर एक विशेष आनंद आने लगता है, तो हृदय की इस वैराग्य भावना को निर्वेद सम उदासीनता कहा जाता है, जो स्थायी होकर अनुभाव तथा संचारी भावों से संयुक्त होकर शांत रस कहलाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा तथा अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। भरतमुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताई है। भरतमुनि ने 8 और अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताई है। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचलित किया है? देव। आचार्य देव ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है। भरतमुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, जबकि देव ने छल नामक संचारी भाव जोड़कर इनकी संख्या 34 बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकमकाहट नामक संचारी भाव जोड़कर इसकी संख्या 35 बताई है। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये स्थिर नहीं रहते और बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए बालों सी। कौन सा है इसमें? भयानक। ये थोड़ी देर पहले भी आया था पिछले वीडियो में शायद। उपयुक्त पंक्तियों में भयानक रस का स्थायी भाव भय है। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने अथवा उससे संबंधित वर्णन करने में जो व्याकुलता जागृत होती है उसे भयानक रस कहते हैं। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ रोमांचक, मुख विवरणे, स्वर परिवर्तन आदि इत्यादि किस रस के अनुभव हैं? भयानक। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ रोमांच, मुख्य विवरण, स्वर परिवर्तन, रुदन आदि भयानक रस के अनुभव हैं। वीर रस के अनुभव पूर्व उक्ति, अंग स्फुरण, रोंगटे खड़े हो जाना। हास्य रस के अनुभव आंखों को मीचना, हंसना, ताली पीटना आदि। करुण रस के अनुभव छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, मूर्छा, भूमि पर गिरना। अनुभव स्थायी भाव के बाद उत्पन्न होने वाले आश्रय की चेष्टाएं आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक अनुभव कहलाती है। निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है? उद्भट से नाटक में शांत रस को अनुभव योग्य माना है। उद्भट अलंकारवादी आचार्य थे।
इन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत साहित्यकार दंडी का रचना काल 7वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। काव्यादर्श 10 कुमार चरित्र तथा अवंती सुंदरी कथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भामह को अलंकार संप्रदाय का जनक माना जाता है। इनका एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ काव्यालंकार है। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का जनक माना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र है। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। लोक चमत्कार प्राण रस की विशेषता नहीं है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप को व्यक्त करते हुए इसे लोकोत्तर चमत्कार प्राण माना है। अर्थात इस प्रकार रस की मूल स्थिति अलौकिक सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मांड स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण केशित प्रमात्रभूमि स्वकार वद भिन्नतः वेनाथ स्ववादते रस है। निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में से सम्मिलित नहीं है। विषयानंद भाव रस के 4 अवयवों में से सम्मिलित नहीं है। रस के 4 अवयव स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संसारी भाव। स्थायी भाव सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 11 है। विभाव सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने के कारणों को विभाव कहते हैं। अनुभाव स्थायी भावों को विभक्त करने वाले आश्रय की चेष्टाओं या क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। संचारी भाव जो भाव कुछ देर के लिए स्थायी रूप भाव को दृढ़ करने के लिए आश्रय के हृदय में सहायक रूप में आते हैं उसे शीघ्रता से लुप्त हो जाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की में विरह का कारण है पूर्वराग। जब ते रही चाह की पंक्ति के विरह का कारण पूर्वराग है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि रीतिकाल को बौद्धिक वीरानुभूति व निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय के चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1954 में सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया। घनानंद संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे जिसके प्रभाव स्वरूप इसके पद विभिन्न राग रागनियों गांधार भैरव रामकली केदार सोरठा आदि से संयोजित रहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं है। विशुद्ध के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। इसको एक बार रिपीट करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि रीतिकाल को बौद्धिक वीरानुभूति निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1954 में सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया। घनानंद संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे जिनके प्रभाव स्वरूप इनके पद विभिन्न राग रागनियों गांधार भैरव रामकली केदार सोरठा आदि से संयोजित रहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई सामर्थ्य नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसवाद प्रक्रिया है। अभिनव गुप्त के रसवाद प्रक्रिया के संबंध में उपयुक्त कथन है। साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है
कि साधारणीकरण व्यंजना के विभाजन व्यापार का परिणाम नहीं है। अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की, जिसे तंत्रशास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। साधारणीकरण के संबंध में अभिनव गुप्त का मत है कि शब्द और अर्थ की व्यंजना शक्ति के माध्यम से सहृदय का रसास्वादन होता है। अतः भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव का भी होता है, और स्थायी भाव के साधारणीकरण से ही विभावादि का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक ने साधारणीकरण को ही रसास्वादन हेतु माना है, किंतु अभिनव गुप्त साधारणीकरण को ही आनंद स्वरूप रसास्वादन की दशा मानते हैं। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक हैं, जो शैव दर्शन पर आधारित हैं। इनके अनुसार स्थायी भाव व्यंग्य है और विभावादि व्यंजक। इनके संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है। वह न तो उत्पन्न होता है और न ही अनुमेय, वह तो अभिव्यक्त होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस की सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनि नाट्य शास्त्र में मिलती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसी को। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव का भी होता है, और स्थायी भाव का साधारणीकरण से ही विभावादि का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक ने साधारणीकरण को ही रसास्वादन हेतु माना है, किंतु अभिनव गुप्त साधारणीकरण को ही आनंद स्वरूप रसास्वादन की दशा मानते हैं। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक शैव दर्शन पर आधारित हैं। इनके अनुसार स्थायी भाव व्यंग्य है और विभावादि व्यंजक। इसके संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है। वह न तो उत्पन्न होता है और न ही अनुमेय, वह तो अभिव्यक्त होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस की सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनि नाट्य शास्त्र में मिलती है। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुमिति होती है। रसास्वादन के संबंध में यह विचार है विश्वनाथ। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक और प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वादन के संबंध में यह विचार आचार्य विश्वनाथ का है। आचार्य विश्वनाथ ने रति या वात्सल्य को स्थायी भाव मानकर वात्सल्य नामक 10वें रस का प्रतिपादन किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है। नाट्य दर्पण ग्रंथ रामचंद्र गुणचंद्र की सम्मिलित कृति है, जिसमें लोल्य स्नेह व्यसन सुख दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई है, तथा शुद्ध तृष्णा मैत्री मुदिता श्रद्धा दया उपेक्षा रति संतोष क्षमा मार्दव आर्जव और दाक्षिण्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया गया है। आचार्य क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है और शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा और औचित्य को काव्य का मूल तत्व माना है। शारदातन्य का समय 13वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है, तथा ये कश्मीर के निवासी थे। शारदातन्य के भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 10 अधिकार अध्याय हैं। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। अगर गुस्सा आ जाए तो मैं कागज मरोड़ सकता हूँ। मैं कौन सा रस निहित है? हास्य। भाई इतना महावीर है कि पापड़ तोड़ सकता है और कागज मरोड़ सकता है, तो हंसना तो लाजमी है। महावीर क्यों बोल रहा है फिर? विकृति आकार वाणी वैसे चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्वावस्था को हास्य रस कहते हैं। सिर पर बैठ्यो काग आँखों दो खात निकारत खींचत जीभहि श्यार अति ही आनंद उर धारत गीदे जांगई को खोदी खोदी के मांस उखारत स्वान अंगूरिन
काटी काटी के खात विदारत में कौन सा रस है? विभत्स। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचन जिमही प्यार अतही आनंद उर्धारत, गीद जांगही को खोदी खोदी के मांस उखारत, स्वान अंगूरीन कोटि कोटि के खात विदारत। पंक्ति के विभत्स रस जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव आदि भावों के द्वारा उस परिपक्व अवस्था होता है, तब वहाँ विभत्स रस पाया जाता है। जो विषय वस्तु का परिस्थिति स्थायी भाव को उद्दीप्त करे, उसे तेजी प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। जो विषय वस्तु की परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे, उसे उद्दीप्त विभाव कहते हैं। जबकि अनुभाव आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। व्याभिचारी तथा संचारी भाव ये स्थायी भावों के सहायक हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, दीनता आदि। स्थायी भाव मन के विकार को भाव कहते हैं। जो भाव आस्वाद, उत्कृष्टता, सृजनता, सुलभता, चार पुरुषार्थ और उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे, वह स्थायी भाव है। निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? स्वरभंग। स्वरभंग संचारी भाव नहीं है। स्वरभंग सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। इस प्रकार स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणे, अश्रु, प्रलय, जबकि अवहित्या, उन्माद, व्याधि संचारी भाव है। इनकी संख्या 33 है। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? रस सामग्री विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के द्वारा दी गई है। रस सामग्री विकल्प में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव के रूप में दी गई है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य भरत मुनि हैं, जो अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस के संबंध यह उक्ति कही है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोगात्री, निष्पत्ति, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आहार्य। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहते हैं। अपस्मार क्या है? अपस्मार संचारी भाव का एक प्रकार है। अपस्मार एक प्रकार का संचारी भाव। संचारी भाव उनकी संख्या 33 है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विभाव। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं वे विभाव कहलाते हैं। अर्थात जहाँ से रस की शुरुआत होती है वहीं विभाव। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जो रस का आरंभ आधार हो वही आलंबन विभाव अर्थात नायक नायिका की उपस्थिति, ये आलंबन विभाव है। इसके भी दो भेद हैं, विषय, आश्रय। उद्दीपन विभाव जो कारक नायक नायिका की भावनाओं को उद्दीप्त करते हैं या बढ़ा देते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल। आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव कहा है। इटावा उत्तर प्रदेश निवासी रीतिकालीन आचार्य देव का पूरा नाम देवदत्त था। छल नामक संचारी भाव देव की मौलिक उद्भावना नहीं है, क्योंकि छल का अंतर्भाव अवहित्या नामक संचारी भाव में हो जाता है। देव ने भाव विलास, अष्टायाम, प्रेम तरंग, रसानंद, लहरी, सुजान, विनोद, काव्य रसायन, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की गई है। वेपथ्यु कैसा अनुभव है? वेपथ्यु सात्विक अनुभव होता है। अनुभव के दो भेद होते हैं, कायिक, सात्विक। कायिक अनुभाव के अंतर्गत जो क्रियाएं शरीर द्वारा की जाती हैं उसे जैसे इशारे करना, सीटी बजाना, क्रोध में भला बुरा कहना, रति में चुंबन, आलिंगन, कष्टाक्ष, भय से भागना आदि सात्विक अनुभाव के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो चेष्टाएं शरीर के स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती है। ये 8 प्रकार की होती है। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? स्वरभंग सात्विक है। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। इसके 8 भेद हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणे, अश्रु और प्रलय। कायिक शारीरिक चेष्टाओं को प्रकट करता है। वाचिक वाणी का प्रयोग करना, आहार्य वस्त्र, आभूषण, सज्जा द्वारा आकर्षित करना। इसमें कौन से
अनुभाव का एक भेद है। आहार्य का अनुभाव का एक भेद है। भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र का यह सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी योगा दृश्य निष्पत्ति के में अनुभाव का वर्णन किया गया है, वाचिक, आंगिक और सात्विक। भानुदत्त के अनुसार अनुभव के 4 भेद हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। निर्वेद व्रीड़ा और उन्माद संचारी भाव है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई? किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? श्रृंगार को रसराज की संज्ञा को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज की संज्ञा दी गई है। इसके मुख्यतः 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के 4 भेद माने गए हैं, पूर्वानुराग, मान प्रवास, पूर्ण विप्रबल। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? रोमांचक सात्विक अनुभाव है जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो, उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। ये भाव में सूचक होते हैं। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। स्वेद, स्तंभ, स्वर भंग, कंप, विवरणे, अश्रु, प्रलय, रोमांच। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार। प्रश्नोक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार है। ध्यातव्य हो कि श्रृंगार के 2 भेद संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता को ध्यान रखते हुए महाराज भोज ने राजा कहा है। से सभी के स्थायी भाव इस प्रकार हैं, करुण रस शोक, शांत रस निर्वेद, सम वैराग्य, हास, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जाई सोई कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। प्रश्नोत्तक पंक्ति में वात्सल्य रस, जब पुत्र शिष्यता के प्रति स्वाभाविक स्नेह प्रेम भाव जागृत हो तो वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। इस रस के प्रतिष्ठापक आचार्य विश्वनाथ हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध तथा भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। कहीं के सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस। कहाँ के सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। पंक्ति प्रश्नोत्तर पंक्ति रौद्र रस का उदाहरण है। किसी विपक्षी, असभ्य, अहितकारी शत्रु की दृष्ट चेष्टाओं और क्रियाओं के निजापन अथवा अहित आदि के कारण हृदय में जो रोष होता है उसे क्रोध कहते हैं। यही स्थायी भाव परिपक्व होकर रौद्र रस होता है। रक्त नेत्र, तनी हुई भौहें, क्रूर दृष्टि, हाथों का जलना, कठोर एवं कर्कश शब्द, स्वर शक्ति, कथन, शास्त्र शस्त्र प्रहार, रोमांचक आदि इस रस के अनुभाव होते हैं। इसी को एक बार रिपीट करते हैं। किसी विपक्षी, असभ्य, अहितकारी शत्रु की दृष्ट चेष्टाओं और क्रियाओं में निजापमान अथवा अहित आदि के कारण हृदय में जो रोष होता है उसे क्रोध कहते हैं। यही स्थायी भाव परिपक्व होकर रौद्र रस होता है। रक्त नेत्र, तनी हुई भौहें, क्रूर दृष्टि, हाथों का चलना, कठोर एवं कर्कश शब्द, स्वशक्ति, कथन, शास्त्र प्रहार, रोमांच आदि इस रस के अनुभाव हैं। उग्रता, गर्व, क्रूरता और अमरस आदि इसके संचारी भाव हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी, मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को स्थापित किया गया है। इसका स्थायी भाव भागवत विषय कृति है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, करुणा रस का स्थायी भाव शोक और रौद्र रस का स्थायी भाव। ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? ओज रूप का संबंध भयानक रस से नहीं है। ओज गुण का संबंध वीर रस, रौद्र रस तथा विभत्स रस से है। ओज का शाब्दिक अर्थ तेज प्रताप तथा दीप्त।
जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज या उमंग उत्साह का संचार होता है उसे ओज का गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। सही कथन कौन सा है? सही कथन रस व्यंग्य होता है। रस व्यंग्य होता है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि हैं तथा रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। रस अनिर्वचनीय एवं अलौकिक आनंद की प्राप्ति करने वाला होता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल का। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था कहलाती है, ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अभिव्यक्ति सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य अभिनव गुप्त। रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत आचार्य अभिनव गुप्त का है। इसका दार्शनिक मत शैव दर्शन है एवं अन्य आचार्य व सिद्धांत है। आचार्य भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद मीमांसा दर्शन। आचार्य शंकुक अनुमितिवाद न्याय दर्शन। आचार्य भट्टनायक भुक्तिवाद भोगवाद सांख्य दर्शन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव चिंता नहीं है बल्कि चिंता संचारी भाव है। सात्विक अनुभाव कोई भी भाव उत्पन्न होने पर जब आश्रय द्वारा अनजाने में अनायास बिना कोई यत्न किए स्वाभाविक रूप से कोई चेष्टा अथवा क्रियाएं होती हैं तब ऐसे अनुभाव को सात्विक या अयंज अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवरणता और परले ये सात्विक अनुभाव हैं। कंपन को वेपतु भी कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।